काम कर रहे हैं। एक माँ का पुत्र खोया, एक पत्नी का पति खोया, एक बहन का भाई खोया। आज कहीं ना कहीं उस परिवार को न्याय मिला है और इसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। अच्छा, मतलब एनकाउंटर उसका भी होना है। बिल्कुल, क्यों नहीं होना है। उत्तर प्रदेश में गलत करोगे तो एनकाउंटर होगा, इसमें कोई दो राय थोड़ी है। मैं तो बहुत अच्छा है। मैं तो कहता हूँ 2-3 गोली मारी यूपी पुलिस ने, 15-20 मारनी थी भाई। जड़ से या तो भारत में रह रहे हो तो भाई साहब तुम्हें जहन्नुम में भेजेंगे, या तो फिर भाग जाओ यहाँ से, हिंदुस्तान में मत रहो। हिंदुस्तान में रहोगे तो जहन्नुम में ही भेजा जाएगा तुम्हें। जी नमस्कार, स्वागत है आपका द नेशनल मीडिया में। अभी की सबसे बड़ी जो न्यूज है कि बहराइच के आरोपियों का एनकाउंटर नेपाल भागने के क्रम में किया जा चुका है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कुछ भाई, जिनसे जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस एनकाउंटर को लेके। योगी जी का बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन, स्वागतम। क्योंकि इस कदम की पूरे देश में चर्चा थी। जिस प्रकार से बहराइच को कुछ लोगों ने जलाने का काम करा, बहराइच को कुछ लोगों ने आग में झोंकने का काम करा, आज उनके मुंह पर तमाचा है कि अगर आप संविधान को अपने हाथ में लेंगे, आप कानून को अपने हाथ में लेंगे और इस सहिष्णु समुदाय को नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे तो बटोगे तो कटोगे वाला बयान योगी जी ने कहीं ना कहीं दिया था। बिल्कुल सही दिया था। आज वो हिंदू समुदाय के साथ खड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं उस परिवार को न्याय देने का काम कर रहे हैं। एक माँ का पुत्र खोया, एक पत्नी का पति खोया, एक बहन का भाई खोया। आज कहीं ना कहीं उस परिवार को न्याय मिला है और इसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। ये उत्तर प्रदेश के अलावा और कहीं भी नहीं हो सकता। ये हिंदुओं के जागने के कारण हो रहा है क्या? बिल्कुल, जब हिंदू जागेगा तब मुल्ला भागेगा। मतलब जो हो रहा है वो सही हो रहा है। बिल्कुल, मुझे तो अच्छा लगता है सर, होना चाहिए जी। लेकिन देखिए, जिस तरीके से एक ही परिवार के 4 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें से 2 का एनकाउंटर हो चुका है। अब्दुल हामिद हैं, उनके पूरे 4 बच्चे इसमें शामिल थे। मैं तो कह रहा हूँ सर, इनके ऊपर यूएपी एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। सांप्रदायिक दंगा भड़काना नहीं, मकौका भी लगनी चाहिए इनके ऊपर। ऐसी घटनाएं करते हैं ऐसे लोग जो 2 समुदाय के बीच में अस्थिरता पैदा करने का काम होता है। कहीं ना कहीं इससे सांप्रदायिक दंगे हो सकते थे, इससे देश का माहौल खराब हो सकता था, इससे पूरा उत्तर प्रदेश जल सकता था, पूरा भारत जल सकता था। ऐसे अपराधियों को तो भाई साहब इनकी एक ही जगह है, ऊपर धरती पर इनकी जगह नहीं है। धरती पे जगह नहीं है। बिल्कुल, इनको राम नाम सत्य होना चाहिए, उससे नीचे कुछ नहीं। तो योगी जी जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बढ़िया कर रहे हैं सर, हमें तो अच्छा लगता है जब किसी का एनकाउंटर होता है ऐसे। तो एनकाउंटर अच्छा लगता है। बिल्कुल सर, क्यों नहीं लगना चाहिए। वो कोई साधु संत आदमी था, सुअर था, मर गया, अच्छा हुआ। मतलब 5 गोली और मारनी थी। 5 गोली और मारनी थी। एक और ही कुशीनगर का भी मैटर आ रहा है, जिसमें किसी भाईजान ने ऐसी विवादित पोस्ट की है जिसको लेकर वहां पे भी हिंदू जागरूक हो गए। कल तक आप मेरे के इसी चैनल पर बाइट ले रहे होंगे, उसका भी एनकाउंटर हो जाएगा। अच्छा, मतलब एनकाउंटर उसका भी होना है। बिल्कुल, क्यों नहीं होना है। उत्तर प्रदेश में गलत करोगे तो एनकाउंटर होगा, इसमें कोई दो राय थोड़ी है। मैं तो बहुत अच्छा है। मैं तो कहता हूँ 2-3 गोली मारी यूपी पुलिस ने, 15-20 मारनी थी भाई। जड़ से खत्म हो जाना छन्नी छन्नी कर देना चाहिए था शरीर भाई। इतनी गोली मारते कि परिवार कंफ्यूज हो जाता, मेरा ही किसी और का। मतलब जो हो रहा है सही हो रहा है। वो साधु संत आदमी था क्या जिसको गोली लगी है? साधु संत मकार था, 2 कोड़ी का सुअर था, मर गया, अच्छा हुआ। मैं तो 2 और मरने चाहिए। कोई साधु संत आदमी नहीं था सर, बहुत सुअर था, 1 नंबर का। ऐसे लोगों की जगह धरती लोक पे नहीं है। इनकी जगह जहाँ है वहीं पहुंचा रहे योगी जी, और बहुत बढ़िया। मैं कहता हूँ वाह योगी जी वाह, जज के ऐसी मजा आ रहा है मेरे तो भाई, बहुत मजा आ रहा है। आज मैं बहुत खुश हूँ, जितना खुश अमरीश पुरी थे ना उस पिक्चर में, मुगैम्बो खुश हुआ, वैसे ही मैं खुश हुआ। क्या बात है। बिल्कुल। और भी लोग हैं, जानते हैं क्या कहना चाहते हैं। मेरा नाम रवि है जी। लोग नहीं हैं, बहुत राष्ट्रवादी लोग हैं। अच्छा, राष्ट्रवादी रवि जी हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहते हैं रवि जी? देखिए, जो हुआ है बहुत खुशी की बात है। ऐसे अपराधियों का एनकाउंटर होना बहुत जरूरी है। इन अपराधियों को धरती पे रहने के लिए भाई साहब, खास तौर पे भारत में ना रहे। या तो भारत में रह रहे हो तो भाई साहब तुम्हें जहन्नुम में भेजेंगे, या तो फिर भाग जाओ यहाँ से, हिंदुस्तान में मत रहो। हिंदुस्तान में रहोगे तो जहन्नुम में ही भेजा जाएगा तुम्हें। जी, अगर बाबा नहीं भेजते तो हम लोग भेजते जरूर से। मतलब एक तरह से माहौल ऐसा लग रहा है जैसे हिंदू पूर्ण रूप से जाग चुका है। हिंदुत्व की सदी है, हिंदुत्व की लहर है। हिंदुत्व का झंडा दुनिया के कोने कोने में लहराएगा। कोई माई का लाल नहीं है जो हिंदुत्व का झंडा रोक दे, और खास तौर पे हिंदुस्तान में रोक दे।
विवेकानंद जी कोई पैदा ने नहीं कहा हुआ था कि 20वीं सदी 21वीं सदी भारत की होगी। भारत की सदी हिंदुत्व की सदी होगी और हिंदुत्व की सदी है ये। हिंदुत्व का झंडा लहरा रहा है, हिंदुत्व अपने चरम पे है। हिंदुत्व के जो सामने आएगा वो जहन्नुम में ही जाएगा। योगी जी जिस तरीके से एक्शन ले रहे हैं, उनकी पुलिस जिस तरीके से एक्शन ले रही है, क्योंकि कांड बहुत ज्यादा हो रहे हैं, कांड की कमी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से योगी जी हिंदुत्व के प्रमुख नेता हैं, हिंदुत्व के बहुत बड़े फायर ब्रांड नेता हैं, हमारे आइडियोलॉजी है, हम उनको अपना मार्गदर्शक मानते हैं, उनके ही बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं और उनका ही कार्य हम भी कर रहे हैं। तो योगी मोदी को इस समय भारत में यानी दुनिया में एक अलग तरीके से देखा जाता है। और कुछ लोग हैं यहाँ पे जो जिहादी मानसिकता के, जो सांसद है असदुद्दीन ओवैसी, वो कहता है अगर योगी मोदी चले जाएंगे तो क्या होगा हिंदुओं तुम्हारा। तो मैं ऐसे कायरों से कहना चाहता हूँ, योगी मोदी जब तक हैं, उनके बाद उनके जो हम लोग वंशज हैं, उनके बच्चे हैं, भारतवासी हैं, हम लोग फिर भाई साहब तेरी छाती में भगवा लहराएंगे। हम लोग हैं, अकेले करोगे आप इतना? हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं, अभिषेक भाई हैं, सब भाई हैं, हम लोग भगवा का झंडा ऐसे जिहादियों की छाती में लहरा देंगे। देख लीजिए, आप देख सकते हैं जय श्री राम। भाई और भी भाई हैं यहाँ पे। रवि भाई 1 मिनट में मट्टी में मिला देता भाई, माँ की कसम खा लूंगा इसके लिए भाई। बिल्कुल भाई, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ये भगवा झंडा पूरे दुनिया में लहराएगा। अभी तो हिंदुस्तान में लहरा रहा है। योगी जी मोदी जी ने शुरुआत कर दी है, इन जिहादियों को हिंदुस्तान में रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। क्या जगह नहीं मिलने वाली।